गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के पेपर 1 यूनिट 1 का पार्ट 2 जो कि शिक्षण अभिवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी है। ऑप्शन ए, एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है। ऑप्शन बी है, एक शिक्षक अपने छात्रों में गलतियां ढूंढता है। ऑप्शन सी है, एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के बजाय शिक्षण पर अधिक जोर देता है। ऑप्शन डी है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में गलतियां ढूंढता है। यही जो है वो प्रभावी शिक्षक का जो अर्थ है वो नहीं होता। ये एक फॉल्स है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने छात्रों पर गलतियां नहीं ढूंढता है। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रभावी शिक्षण सकारात्मकता विषय एवं उसकी स्पष्टता और उत्साह पर आधारित होता है। छात्रों में केवल गलतियां या कमियां निकालना नकारात्मक वातावरण पैदा करता है, जो कि शिक्षण का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज की पिच रखनी चाहिए। ऑप्शन ए, पर्याप्त ऊंची। ऑप्शन बी, धीमी। ऑप्शन सी, मध्यम। या फिर ऑप्शन डी, कभी धीमी और कभी ऊंची। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कभी धीमी कभी ऊंची। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव छात्रों का अध्ययन आकर्षित करने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने के लिए आवश्यक है। एक ही स्वर में बोलने से कक्षा नीरस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक को और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पढ़ाना शुरू करने से पहले पाठ का परिचय देना चाहिए। ऑप्शन बी, अपनी भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने विषय पर अधिकार अर्थात पकड़ होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बारे में जानते हैं। एक शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान, भाषा पर पकड़ और पाठ शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि अर्थात इंट्रोडक्शन तैयार करना, ये सभी गुण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि छात्र आपकी बात या पाठ को समझने में असमर्थ है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उन्हें संकेत तत्काल मदद दें। ऑप्शन बी, विषय वस्तु को सरल बनाएं। ऑप्शन सी, उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। या फिर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब छात्र समझ न पा रहे हो तो शिक्षक को पढ़ाने का तरीका सरल करना चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, जहां आवश्यक हो संकेत देकर उनकी मदद भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि छात्र एक शिक्षक के रूप में आप पर टिप्पणियां करे तो आप क्या करेंगे। उन्हें सजा देंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे। या फिर ऑप्शन सी, आंतरिक परीक्षा की प्रतियों का मूल्यांकन करते समय बदला लेंगे। या फिर मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। शिक्षक को हमेशा पेशेवर और निष्पक्ष होना चाहिए। छात्रों के व्यक्तिगत व्यवहार का असर उनके शैक्षणिक मूल्यांकन पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर एक प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं हैं। मानकों पर जोर देना। ऑप्शन बी, उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए समूह चर्चा पर जोर देना। ऑप्शन सी, समस्याग्रस्त स्थिति पर त्वरित नियंत्रण पर जोर देना। या फिर ऑप्शन डी, अपनी कक्षा के छात्रों के साथ भेदभाव व्यवहार करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। ये एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं हो सकती है। एक प्रभावी शिक्षक कभी भी अपने छात्रों के बीच भेदभाव नहीं करता। सभी छात्रों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल अर्थात फेल हो जाते हैं तो यह किसकी गलती होगी। ऑप्शन ए, शिक्षक की गलती होगी। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य की गलती होगी। ऑप्शन सी, स्वयं छात्रों की गलती होगी। या फिर ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकों की गलती होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं छात्रों की ही गलती होगी। यदि कुछ छात्र असफल होते हैं अर्थात पूरी कक्षा नहीं, केवल कुछ छात्र असफल होते हैं, तो यह मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत छात्रों के प्रयास
अध्ययन की कमी या लापरवाही के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक शिक्षक किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कहना चाहिए कि विचार विमर्श करने के बाद उत्तर देगा। ऑप्शन बी, छात्र को डांटना चाहिए। ऑप्शन सी, कहना चाहिए कि प्रश्न गलत है। या फिर ऑप्शन डी, अपने अज्ञान पर लज्जित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहना चाहिए कि वह विचार विमर्श या अध्ययन करने के बाद उसका उत्तर देगा। शिक्षक सर्वज्ञ नहीं होते। ईमानदारी से यह स्वीकार करना कि उत्तर बाद में पढ़कर या समझकर बताया जाएगा, यह एक अच्छे शिक्षक की परिपक्वता और ईमानदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक के शुरुआती करियर में विफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध। ऑप्शन बी, मौखिक क्षमता। ऑप्शन सी, शिक्षक का ज्ञान। और ऑप्शन डी होगा छात्रों का सख्त नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध। नए शिक्षकों में अक्सर विषय का ज्ञान होता है, लेकिन कक्षा में छात्रों के साथ सही तालमेल, संवाद और अंतर व्यक्तिगत संबंध स्थापित न कर पाने के कारण शुरुआत में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में करियर पाठ्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, नौकरियों में बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी, छात्रों में सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज बढ़ाना। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौकरियों का बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने की क्षमता को विकसित करना। इसको बारे में जानते हैं। करियर पाठ्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही करियर और नौकरी का चुनाव करने में सक्षम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए, चिंतन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन सी, राज्य अर्थात स्टेट को मजबूत करना। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक लोकतांत्रिक समाज वह है जो ऑप्शन ए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। ऑप्शन बी, प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करता है। ऑप्शन सी, समान शैक्षणिक अवसरों में विश्वास रखता है। या फिर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक लोकतांत्रिक समाज वह होता है जो अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है, ज्ञानी व्यक्तियों का आदर करता है और सभी को शिक्षा के समान अवसर देता है। मतलब ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। स्कूल कर्मियों को सौंपी गई मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए, यह बच्चे की जरूरतों और समाज की मांगों के बीच संतुलन बनाता है ताकि दोनों का भला हो सके। ऑप्शन बी, यह बच्चे को नौकरी पाने के योग्य बनाता है। ऑप्शन सी, यह बच्चे की आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करता है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बच्चे की आवश्यकता के अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यह बच्चे की जरूरतों और समाज की मांगों के बीच संतुलन बनाता है ताकि दोनों का भला हो सके। इसके बारे में जान लेते हैं। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तिगत विकास और समाज की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन स्थापित करना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बच्चे की जरूरतों और समाज की मांगों के बीच संतुलन बनाता है ताकि दोनों का भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से कैसे बनाए रखा जा सकता है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीनता का कारण जानकर और सख्ती से निपटकर। ऑप्शन बी, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करके। ऑप्शन सी, कक्षा में फैंसी कपड़े पहनकर। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करके। इसके बारे में जानते हैं। जब शिक्षण छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तो छात्र पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं और कक्षा में स्वतः ही अनुशासन बना रहता है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करके हम अनुशासन को प्रभावी ढंग से बना सकते हैं किसी भी कक्षा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में एक शिक्षक क्या होता है? समूह का अध्यक्ष होता है, या फिर समूह का निर्देशक होता है, या फिर ऑप्शन सी समूह का नेता और मार्गदर्शक होता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समूह का नेता और मार्गदर्शक, लीडर एंड गाइड। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षक का मुख्य काम छात्रों का मार्गदर्शन करना और एक नेता के रूप में सही दिशा में उनका नेतृत्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी स्कूल या फिर कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए उपलब्ध बुनियादी ढांचे की सुविधाएं, ऑप्शन बी उपलब्ध जनशक्ति, शिक्षक और प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी छात्रों की उपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छात्रों की उपलब्धि। इसके बारे में जानते हैं। हालांकि बुनियादी ढांचा और शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी शिक्षण संस्था की गुणवत्ता का अंतिम और वास्तविक पैमाना उसके छात्रों का सर्वांगीण विकास और उनकी शैक्षणिक व्यवहारिक उपलब्धियां ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए क्योंकि वे इसे नहीं जानते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि उनका अपना कोई दर्शन नहीं होता, ऑप्शन सी दर्शन सभी विषयों की रीढ़ है, ऑप्शन डी वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन है शिक्षकों को शैक्षणिक दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वे स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं। शैक्षणिक दर्शन का अध्ययन करने से शिक्षकों को अपने शिक्षण उद्देश्यों, मूल्यों और विधियों को गहराई से समझने में मदद मिलती है, जिससे वे अपने पढ़ाने के तरीके में निरंतर सुधार कर पाते हैं। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रभावी शिक्षक किसके मानदंडों को अपनाता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक समाज, ऑप्शन बी हस्तक्षेपवादी समाज, ऑप्शन सी निरंकुश समाज, या फिर ऑप्शन डी स्थिति के अनुसार उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक समाज। एक आदर्श और प्रभावी शिक्षक हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, सहभागिता और सभी छात्रों के विचारों के सम्मान को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे अच्छा शैक्षणिक कार्यक्रम वह है जो निम्नलिखित के अनुसार हो। ऑप्शन ए बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, ऑप्शन बी बच्चे की क्षमता के अनुसार, ऑप्शन सी बच्चे की रुचि के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, बच्चों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए और रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में एक बेहतरीन पाठ्यक्रम वही माना जाता है जो बच्चे की जरूरतों, उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं और उसकी रुचियों तीनों को अध्ययन में रख कर तैयार किया गया हो। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी किसमें निहित है? ऑप्शन ए शैक्षणिक अनुभवों की योजना बनाना, ऑप्शन बी नीतियों को लागू करना, ऑप्शन सी छात्रों के रिकॉर्ड रखना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षणिक अनुभवों की योजना बनाना, ऑप्शन ए। हालांकि प्रशासनिक नीतियां लागू करना और रिकॉर्ड रखना शिक्षक के सहायक कार्य हैं, लेकिन शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी छात्रों के लिए प्रभावी सीखने के अवसर, पाठ योजना और शैक्षणिक अनुभवों को डिजाइन व आयोजित करना ही होता है। ये थे सीजी सेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 2। थैंक यू।